के ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या हैं? तो हम सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन सीखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं ये देखेंगे सबसे पहले। लेट, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ग्रुप की डेफिनेशन तक पहुंच पाएंगे। लेट जी पी ए नॉन एम्प्टी सेट, हमारा मान लीजिए कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड एन ऑपरेशन ऑपरेशन स्टोर इज कॉल्ड बाइनरी ओपी ऑपरेशन ऑन जी if for all a comma b belongs to g implies is implies इसका इस साइन का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि a star b belongs to g, then star is called binary operation on g। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। सेट ऑफ इंटीजर्स कॉमा प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। कैसे? सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इधर भी -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो जेड, तो हम सेट ऑफ इंटीजर्स से कोई भी नंबर ले लें, उस पर हम प्लस ऑपरेशन लगाएं, जैसे 2 ले लें, 3 ले लें, 2 और 3 +5, तो 5 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ इंटीजर्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा प्लस जो हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। यही हमारी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हो गई। अब हमको ग्रुप की डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए 3 मोर स्टेप्स और करने पड़ेंगे। ग्रुप, मान लीजिए अ, सब ग्रुप से पहले हम 3 चीजें और पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रुप तक पहुंचने के लिए वे हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। तो उससे ग्रुप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूसरे स्टेप पर ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या होता है? वैसे आपको इन चीजों को कोई कहीं पढ़ाएगा नहीं, सब लोग डायरेक्ट ग्रुप की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको इसकी बेसिक नॉलेज होगी तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा अपने बेसिस को स्ट्रॉन्ग करने में। ग्रुपॉइड क्या होता है? मान लीजिए लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, जी इज call it groupoid, GR groupoid if it follow the if it follow the in if it follows the condition, if it follows the following condition, FO following condition। following condition क्या है? बस एक ही कंडीशन है, उसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर ये सेट कोई भी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वो सेट हमारा ग्रुपॉइड हो जाता है। सेट क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो फॉर ऑल, ये सिंबल जो है हमारा फॉर ऑल के लिए होता है। फॉर ऑल, फॉर ऑल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, मतलब कोई भी आर्बिट्री तो एलिमेंट, आर्बिट्री माने मतलब हम अपनी मर्जी से कोई भी तो एलिमेंट चूज कर सकते हैं सेट से,
for all a comma b belongs to G implies a star b belongs to G। तो अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है तो हमारा जो सेट है वो ग्रुपॉइड कहलाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक मिस्टेक कर दी, वो मिस्टेक क्या है मैं उसको सुधारूंगा। जी इज कॉल्ड इट ग्रुपॉइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। ऑपरेशन भी बताना हो, जैसे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, विद ऑपरेशन स्टार। ठीक है, और इसके ग्रुपॉइड के बाद आते हैं, अच्छा इसका हम एक एग्जांपल भी बता देते हैं, वही लास्ट वाला सेट ऑफ इंटीजर्स पे हो जाएगा, लेकिन हम इस पे दूसरा एग्जांपल लिख देंगे। एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 से 2 से 3 से 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो n प्लस कॉमा इज ग्रुपॉइड। कैसे, कोई भी तो एलिमेंट लो नेचुरल नंबर से, उनको प्लस कर दो, तो प्लस करने के बाद वो एलिमेंट हमारे कहाँ पर जाएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारा, ग्रुपॉइड हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ग्रुपॉइड के बाद आता है हमारा सेमी ग्रुप। ग्रुप से पहले ग्रुपॉइड आता है, सेमी ग्रुप आता है, उसके बाद आता है मोनोइड, उसके बाद आता है ग्रुप। तब कहीं हम जाके ग्रुप तक पहुंचते हैं। तो हम सेमी ग्रुप को देखते हैं। सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप लेट, हम हेडिंग को थोड़ा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ग्रुप, सेमी ग्रुप, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी इज कॉल्ड सेमी, ये क्या हो गया यार, सेमी ग्रुप with respect to binary operation। बाइनरी ऑपरेशन हमारा कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे स्टार लेकर चल सकते हैं। इफ इट follows the following condition, follows the following कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशंस। फॉलोइंग कंडीशंस क्या है, ग्रुपॉइड में हमारी एक कंडीशन होती है, सेमी ग्रुप में हमारी दो कंडीशन होती है। दोनों कंडीशन को देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है वही जो हमारी ग्रुपॉइड में थी, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल ए कॉमा बी belongs to G implies A star belongs to G। तब अगर ये हमारी कंडीशन फॉलो हो गई तो हमारी वो क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। और हमारी इसके बाद सेकंड कंडीशन इसमें आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसे भी देखते हैं। एसोसिआई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी देखते हैं। फॉर ऑल एस, हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे दो एलिमेंट होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे तीन एलिमेंट होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी implies ए स्टार, हमारे यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सॉरी गाइस, ऑल ओके ऑल ओके। अगर ये प्रॉपर्टी हमारी
सेटिस्फाई होती है तो हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई किसी भी सेट पर, देन हम उस सेट को सेमी ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। हाँ, हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया था, वो भी इसका एग्जांपल सेटिस्फाई हो रहा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया था हमने, वो भी इसका एग्जांपल सेटिस्फाई होता है। सेट एग्जांपल n कोमा प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, हमारा सेमी ग्रुप परफॉर्म करता है कैसे? कोई भी दो उसके एलिमेंट लो, उनको हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद भी उस वो उसी सेट में जाएंगे। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमारे नंबर्स होते हैं, और नंबर्स पर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। तो इस पर हम पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देखते हैं। जैसे हमने 2 और 3 ले लिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी 2 3 5, हमने मान लिया 3 एलिमेंट ले लिए। तो ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी? 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू होने चाहिए हमारा 2 प्लस प्लस 3 प्लस 5। तो हमारा क्या होता है, पहले हमारा जो कोष्टक में होता है वो पहले एडिशन एडिशन मतलब जो हमारा ब्रैकेट में होता है, सबसे पहले उसको हम एडिशन करते हैं। 2 प्लस 5, 5 प्लस 3 8 इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 5 प्लस 5। इधर एलएचएस में क्या हो गया 10, और आरएचएस में क्या हो गया 10। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हमारा हम्म, एक सेमी ग्रुप हो गया। इसके बाद आता है हमारा मोनोइड। मोनोइड क्या होता है वो भी देखते हैं। मोनोइड, मोनोइड मोनोइड क्या होता है, इसको थोड़ा सा मतलब हाईलाइट कर देते हैं, हेडिंग है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। मोनोइड क्या होता है ये भी देखेंगे हम। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी क्या, जी इज कॉल्ड मोनोइड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। ऑपरेशन बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, बात ये की है स्टार इफ इट follows the following condition। फॉलोइंग कंडीशन से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, आप समझ जाइएगा। इस मोनोइड के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? वही जो मैंने आपको पहले बता दी है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, मतलब बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद वो हमारे एलिमेंट उसी सेट में जाने चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी इसके लिए वही जो सेमी ग्रुप में थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या होती है? वही जो सेमी ग्रुप में थी, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। जी थोड़ा अच्छे से बनाओ यार। इम्प्लाइसिस ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ
आइडेंटिटी। अरे यार बड़ी वर्ड मिस्टेक हो रही है। यार फिर से हो गया। आइडेंटिटी, टी आई टी, आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, ये भी देखते हैं। फोर ऑल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब सभी एलिमेंट के लिए जो हमारे ग्रुप में है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, सच दैट किस प्रकार से, सच दैट का मतलब इस प्रकार से, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, मतलब पूरे, मतलब ऐसा, उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि उस एलिमेंट को बाइनरी ऑपरेशन के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट वापस आना जाना चाहिए जिस एलिमेंट के साथ हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट यूनिक ई बिलोंग्स टू जी, इस सब को। फिर उसके बाद आप खुद ही देख लीजिएगा आपको कैसे सेटअप करना है। तो अगर कोई भी सेट हमारा इन तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो हमारा सेट वो क्या हो जाना चाहिए, मोनोइड कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। आपको मैंने पहले बताया था सेट ऑफ इंटीजर्स, वो हमारा ग्रुपोइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है। मोनोइड देखो, जेड कोमा प्लस, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर सेटिस्फाई हो रही है, पिछले पहले बता दिया था। दूसरी एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो रही है। और तीसरी प्रॉपर्टी, ये नई प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसको यहाँ पे बताता हूँ। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट, मतलब सभी एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट होना चाहिए कि वो उसको किसी भी एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं, तो जिस एलिमेंट के साथ हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं वही एलिमेंट हमारा वापस आना चाहिए। तो इसमें ई के नाम पर क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, ई के नाम पर हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में जीरो। क्यों, हम जीरो को किसी के साथ भी ऑपरेट कर लें, वन प्लस जीरो इक्वल टू वन, वही एलिमेंट हमारा वापस आ जाता है, तो जीरो हमारा इस सेट की क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स हमारा क्या हो गया, मोनोइड हो गया। अब देखते हैं एन कॉमा प्लस इज मोनोइड, मोनोइड नहीं। क्यों, इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि पहली तो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, क्लोजर कर रहा है, एसोसिएटिव कर रहा है, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, जीरो, क्योंकि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये हमारा डज नॉट बिलोंग का साइन होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सो हमारा सेट ऑफ, सॉरी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जीरो बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए हमारा ये मोनोइड नहीं है। अब मोनोइड आ गए, अब आते हैं ग्रुप की डेफिनेशन पर, जो हमारा मेन टॉपिक है ग्रुप थ्योरी की। बेसिक से स्टार्ट किया था हम, आपको अब लेके आते हैं ग्रुप थ्योरी, मतलब ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन, ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी, ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, देखो। मोनोइड के लिए, सॉरी, ग्रुपोइड के लिए एक प्रॉपर्टी क्लोजर, सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी, दूसरी कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और मोनोइड के लिए तीन प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ग्रुप इसके बाद आया चौथे नंबर पर, तो ग्रुप क्या होगा, तीन प्रॉपर्टीज को तो पहले से रखेगा, एक चौथी नई और प्रॉपर्टी लेके आ जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलिए देखते हैं क्या होता है। डेफिनेशन तो वही, आप एक बार डेफिनेशन के मतलब कंकाल को समझ लीजिए, मतलब एक स्ट्रक्चर है उसको समझ लीजिए, उसी के ऊपर आप सारी डेफिनेशन को आसानी से लिख लीजिए।
और एग्जाम्स में डेफिनेशंस क्लियर वे में लिख देना, एग्जामिनर को बता देता है कि मतलब बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है चीजों की। देखिए अब क्या लिखते हैं हम यहाँ पर। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। G is called group with respect to the binary operation star if it follows the following conditions। पहली कंडीशंस क्या होगी? फॉलोइंग कंडीशंस या फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वही जो हम पहले पढ़ लिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी implies ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी हो गया। ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब उस सेट से ये एलिमेंट आ रहे हैं, तो देन हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे तीन एलिमेंट होते हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी implies ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये हमारी फॉलो होती है तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारी जो हमने लास्ट टाइम मोनोइड में देखी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। जी को थोड़ा सही से बनाओ भाई। जी सच डेट ए स्टार ई बराबर ए। इसको ए के साथ एक ई को ए के साथ ऑपरेट करें या ए को ई के साथ ऑपरेट करें तो आउटपुट हमारा ए ही आना चाहिए। ठीक है। और एक जो हमारी नई प्रॉपर्टी है ग्रुप में, एक मतलब मोनोइड में एक और प्रॉपर्टी ऐड होने के बाद जो हमारा ग्रुप बनता है वो प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखते हैं क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है? तो फोर, इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं, इसको पूरा लिखते हैं। फोर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए, अरे ये क्या हो गया? देयर एग्जिस्ट ए, अरे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच डेट। किस प्रकार से? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई। मतलब फॉर ईच, इसमें हमने देखिए आइडेंटिटी और इनवर्स में डिफरेंस समझिए। आइडेंटिटी होती है पूरी ग्रुप की, इनवर्स होता है एक एलिमेंट का अलग। देखो हमने उसमें यूज किया था फॉर ऑल, मतलब पूरे ग्रुप के लिए एक ही आइडेंटिटी होगी। और इसमें हमने यूज किया है फॉर ईच, मतलब हर एक एलिमेंट का अलग इनवर्स होगा। तो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट
B belongs to G such that an element B belongs to such that A star B बराबर B star A बराबर इक्वल टू E। मतलब किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी यूनिक होती है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रुप। अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल देखते हैं जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स का। पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले बता दिया। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी फॉलो हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या आती है हमारी, जीरो। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, वो कैसे फॉलो होती है वो हमें अब आगे आपको दिखाने वाले हैं। और चिंता मत करो, हम इसको सिद्धि कर मतलब प्रूफ ही करने वाले हैं कि जेड प्लस इज ए ग्रुप, शो डैट। एक क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में काफी काफी आ भी जाता है, सो डैट जेड कॉमा प्लस इज ग्रुप। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहली प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जेड क्या होता है हमारा, जीरो से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री डॉट 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 इधर चला चला जाता है, और इधर नेगेटिव में -1 -2 -3 इधर भी चला आता है। ठीक है, तो इसमें से हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। कोई भी दो एलिमेंट ले लें, अगर उनका प्लस कर देंगे वो प्लस के रेस्पेक्ट में, मतलब उनको प्लस होने के बाद भी सेट ऑफ इंटीजर में ही बिलोंग करेंगे। आप कोई भी मतलब देख लेके देख लीजिए, हमारा ये मतलब इसको सेटिस्फाई ही करेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे नंबर्स हैं, तो नंबर्स पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी ऑलवेज होल्ड्स फॉर नंबर्स। शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी लिखना सीखिए, आप बड़े हो गए हैं अब। तो सॉरी, सेकंड प्रॉपर्टी थी, और थर्ड प्रॉपर्टी आएगी हमारी अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सॉरी ए बिलोंग्स टू जेड, हम सेट ऑफ इंटीजर पे काम कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ई इक्वल टू जीरो सच दैट कि ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए बराबर ए इम्प्लाइज ए प्लस जीरो जीरो प्लस ए बराबर ए। मतलब जीरो ए, जीरो हमारी इस ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। अब चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, किसी एलिमेंट को दूसरे अगर कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट का इनवर्स है तो उन दोनों को ऑपरेट करने करेंगे। तो अगर हम दोनों को ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑपरेट करने के साथ ही वो हमें आइडेंटिटी लाके दे देंगे। तो फोर each a belongs to z, there exists a unique b belongs to z such that a प्लस बी बराबर ई। इसका
और बी प्लस ए। अगर हमारा ए बी का इनवर्स है तो बी जो है हमारा ए का इनवर्स इटसेल्फ हो जाएगा। इसका कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। देखते हैं कैसे। जैसे टू, तो टू में हम ऐसा क्या जोड़ें कि वो हमें जीरो ला के दे दे। तो टू में हम -2 जोड़ देंगे, जीरो ला के मिल जाएगा। तो यही हमारा टू का इनवर्स क्या हो गया, -2। इम्प्लाइज कोई भी एक एलिमेंट ले लें हम जेड से, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। इसको इससे डिनोट करते हैं। तो ए इनवर्स बराबर -a। हाँ, मैं पिछले नोटेशन बताना भूल गया। इनवर्स को ऐसे ऊपर -1 लगा के शो करते हैं और आइडेंटिटी को ई से शो करते हैं। इसकी नोटेशंस होती हैं। तो हमने ग्रुप की डेफिनेशन तक आज पढ़ लिया है और एक प्रूफ भी कर लिया है। और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस बता देते हैं क्या क्या करने वाले हैं। सो डैट आर कोमा प्लस इस ग्रुप, सो डैट कॉम्प्लेक्स कोमा प्लस इस ग्रुप, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। और ये तो एक ही प्लस के रिस्पेक्ट में हो गया। सो डैट आर स्टार कोमा डॉट इस ग्रुप, सी स्टार कोमा डॉट इस ग्रुप, एंड शो करेंगे आर स्टार आर कोमा डॉट इज नॉट ग्रुप। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके प्रूफ आपको देने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।